नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है प्रसाद लॉ। आज का हमारा टॉपिक है चेक बाउंस केस। चेक बाउंस केस में स्पेसिफिकली सिक्योरिटी चेक। हम आज इस बात पे फोकस करेंगे कि क्या एक सिक्योरिटी चेक बाउंस होने पे आप 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का केस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और अल्टीमेटली होता क्या है सिक्योरिटी चेक। तो चलिए जल्दी से डीप डाइव करते हैं आज के जजमेंट में, जिसका नाम है श्री साई स्पॉन्ज वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। दोस्तों, केस के फैक्ट्स ऐसे हैं कि कंप्लेनेंट और रिस्पोंडेंट के बीच में एक एग्रीमेंट हुई थी फॉर सप्लाई ऑफ कोल। अब इस एग्रीमेंट के तहत सप्लायर ऑफ कोल ने कुछ सिक्योरिटी मांगी फॉर द पर्पस ऑफ शोइंग इट इन हिज ऑडिट रिपोर्ट। अब इस सिक्योरिटी को एमओयू में ऐसे मेंशन किया गया, और ये वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली इस केस के लिए, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इस सिक्योरिटी चेक को ये कह के मेंशन किया गया कि द चेक यू आर इंसिस्टिंग इज गिवन फॉर ऑडिट पर्पस ओनली एंड फॉर शोइंग इट टू द बैंक एंड नॉट फॉर डिपॉजिटिंग इट इन द बैंक। यानी कि द चेक इज नॉट टू बी मेंट टू बी डिपॉजिटेड इन द बैंक। बाकी ड्यूज के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट्स इशू किए गए थे, वो एक अलग इशू है। हमें चेक पे कंसंट्रेट करना है कि चेक का क्या पर्पस था और चेक बाउंस होने पे क्या किया जा सकता है। अब इस केस में नेचुरली इन द कोर्स ऑफ बिजनेस बायर ने कुछ पेमेंट्स नहीं की, और इसके रिगार्डिंग सप्लायर ने उनको कहा कि आप या तो पेमेंट क्लियर करो या तो हम ये सिक्योरिटी चेक इन कैश करा लेंगे। उन्होंने पेमेंट नहीं क्लियर किया और सप्लायर ने सिक्योरिटी चेक इन कैश कराया, जो कि बाउंस हो गया विद द नोट स्टॉप पेमेंट। अब यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। चेक बाउंस होते ही सप्लायर, जो कि इस केस में एक कंपनी है जिसका नाम है मैग्नीफिशियो मिनरल्स, उन्होंने 138 एनआई का चेक बाउंस केस कर दिया टुवर्ड्स द क्लाइंट जिन्होंने उनको ये सिक्योरिटी चेक्स दिए थे। अब बात है कि क्या ये सिक्योरिटी चेक 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कवर्ड होते हैं या नहीं होते हैं। देखिए दोस्तों, सिक्योरिटी चेक एज अ रूल ऑफ द थंब 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से कवर्ड नहीं होते हैं, बट इसके भी एक्सेप्शंस हैं, और इस वजह से ये कॉन्सेप्ट एक ग्रे एरिया में आ गया है। इसके ये एक्सेप्शंस है कि अगर सिक्योरिटी चेक इज मेड इन परसुएंस ऑफ अ डेब्ट व्हिच इज एग्जिस्टिंग, तो फिर वो सिक्योरिटी चेक 138 के स्कोप में कवर्ड हो जाएगा। बट इस केस में आप अगर एमओयू को ध्यान से देखें तो एमओयू की वर्डिंग्स बहुत क्लियर है। एमओयू में साफ लिखा गया है द चेक इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, और उसके बाद ये लाइन साफ लिखी गई है कि इट इज नॉट मेंट टू बी डिपॉजिटेड इन द बैंक। कोर्ट ने इस डॉक्यूमेंट को कहा कि दिस डॉक्यूमेंट इज बियॉन्ड एनी सस्पिशन एंड डाउट। हालांकि इस केस में एक दलील ये भी दी गई थी कि वेदर द सिक्योरिटी चेक इज मेड इन द डिस्चार्ज ऑफ अ डेट और नॉट इज अ मैटर टू बी डिसाइडेड इन ट्रायल एंड नॉट इन द केस ऑफ कॉशिंग। बट कोर्ट ने देखा कि डॉक्यूमेंट बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, एंड इट इज ऑफ स्टर्लिंग क्वालिटी। तो फिर कोर्ट ने इसको 482 के स्टेज पे कंसिडर किया कि दिस चेक इज अ सिक्योरिटी चेक नॉट टू बी इनकैश्ड, और इस वजह से इस केस में 138 का केस क्वॉश कर दिया गया समन स्टेज पे ही। यानी कि समन ही रद्द कर दिए गए तो केस आगे चलेगा ही नहीं। तो दोस्तों, इस जजमेंट से हमें क्या टेक अवे मिलते हैं। इस जजमेंट से हमें ये टेक अवे मिलता है, सबसे पहली बात, कि अगर आप कोई सिक्योरिटी चेक इशू कर रहे हैं तो उस सिक्योरिटी चेक को अपने अग्रीमेंट या एमओयू में साफ साफ क्लियर करें कि ये सिक्योरिटी के पर्पस के लिए है, ये कोई डेट के पर्पस के लिए नहीं है, और ये चेक केवल ऑडिट या जो भी पर्पस के लिए है, बट इट इज नॉट टू बी मेंट टू बी प्रेजेंटेड टू अ बैंक। जब आप ये वर्डिंग्स क्लियर कर देंगे कि इट इज नॉट टू बी प्रेजेंटेड टू अ बैंक, तो आप श्योर हो सकते हैं कि इस चेक को 138 एनआई के दायरे में नहीं लिया जा सकता है। तो दोस्तों, आई होप ये कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी चेक आपको क्लियर हो गया हो कि सिक्योरिटी चेक एज अ रूल ऑफ थंब 138 एनआई में कवर नहीं होते हैं। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट उन एक्सेप्शन से बचने के लिए आप अपने अग्रीमेंट को क्लेवरली वर्ड कर सकते हैं कि आपका केस 138 एनआई के परव्यू में नहीं आए। और ऐसे जजमेंट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।